कि गुड़ के धोवनवा अपन दे दहे बेटी छीटी पहिले अंगना दुआर ले के हाथेलिया पहुँच से सटैती पौआ के पाखरन तोहार। मैं पूरी दुनिया को अपने आप को दान कर दूं। तो ये जिसको बेटी होगी यही दर्द समझ सकता है कि एक बेटी होने का। जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना तो कुछ मत मांगना, एक बेटी मांग लेना यार। शायद मुझे लगता है कि जीवन मुझसे बेहतर नहीं हो सकती और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास बेटी है। अरे भैया हो सारी भैया बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, उनका कार्य सफल हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जनपद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सौम्या। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति की शादी 4 दिन बाद है और 4 दिन पहले वही व्यक्ति जो है वो 11 जोड़ों का जो है वो विवाह करा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी के जाने माने सिंगर व अभिनेता अंकुश राजा की। राजा की शादी जो है वो 4 दिन बाद होने वाली है और आज वो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं बिहार के सासाराम में, जहाँ पर वो 11 जोड़ों की जो है वो शादी करवा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ नजारा होने वाला है, आइए हमारे साथ। वो आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो 11 जोड़े हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के मंडप बनाए गए हैं। ये शादी बिहार के लिए भी एक बड़ी ही चर्चा का विषय है, क्योंकि एक युवा जिसकी खुद की शादी 4 दिन बाद है और आज शाम को उनका तिलक है और आज की सुबह में वो यहाँ पर शादियां करवा रहे हैं। और देखने वाली बात ये है कि ये जो 11 शादियां हो रही है बाकायदा हिंदू रीति रिवाज की तरह हो रही है, कि जिस तरीके से एक बेटी को विदा किया जाता है, जिस तरीके से बेटी का श्रृंगार किया जाता है, उस तरीके से यहाँ जो बहनें हैं वो यहाँ पर श्रृंगार करके बैठी हुई हैं। और बात करें उनके दूल्हों की तो वहाँ पर बकायदा वो लोग भी ड्रेस में आए हुए हैं। आइए बात करते हैं अंकुश राजा से और जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। आइए हमारे साथ। तो राजा, सबसे पहले प्रश्न हमारा ये है कि 4 दिन बाद आपकी शादी है और शादी से पहले का जो मजा है, जो 11 शादियां हैं, जो तमाम तरीके की रस्में होती है वो आपको देखने को मिल गई है, तो क्या लगता है कि शादी में वो सारी चीजें दोहराई जाएंगी तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अपार हर्ष हो रहा है और बहुत खुशी भी हो रहा है कि हम लोग जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनका हम लोग मजबूती के साथ एक भाई बन करके, एक बेटा बन करके खड़े हैं मजबूती के साथ। ये सामर्थ्य उन्हीं लोगों ने दिया है और उन लोगों के बदौलत ही हम ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप एक युवा है, युवा के मन में इतना बड़ा विचार आना, इट्स अ बिग डील, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विचार तो हमारे मन में शुरू से ही था, मेरे पापा का भी मन में था। पापा हर वक्त बोलते थे कि जब तुम लोग सफल हो जाओगे, कुछ पैसा कमा लोगे, तो इसको फिर समाज में भी लगाना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो आज हम उस काबिल हो पाए हैं अपने भगवान स्वरूप जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। तो हम लोग कुछ बहनों के शादी भी करावतने जाएंगे। क्या बात है, आपके इतने सारे गीत जो है वो फेमस हुए हैं, कुछ एक आध लाइन जो है इस विवाह के लिए भी हम चाहेंगे कि आप गुनगुना दें, आप दोनों भाई मिलकर। कि गुड़ के धोवनवा अपन दे दहे बेटी छीटी पहिले अंगना दुआर ले के हाथेलिया पहुँच से सटैती पौआ के पाखरन तोहार ले के हाथेलिया पहुँच से सटैती पौआ के पाखरन तोहार।
क्या बात है, मतलब भोजपुरी गीत में वो मिठास दिख रही है। मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि जिस तरीके से ये जो लड़कियां हैं जिनका विवाह हुआ है, कहीं ना कहीं उनके भी सपने होंगे कि हमें आगे भविष्य में कुछ करना है, तो क्या आप लोगों ने उसके लिए कुछ सोचा है? देखिए अभी हमारे ये फैमिली बन चुके हैं, 11 दूनी 22 फैमिली। तो अभी हम तो मिलते जुलते रहेंगे उनसे, हर वक्त उनसे संपर्क में रहेंगे। अब जब भी कुछ होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे। क्या बात है। और ये 11 जो जोड़े हैं आपने ढूंढे, वो कहाँ से ढूंढे हैं? सब यूपी बिहार झारखंड तीनों राज्य से ढूंढे हैं हम लोग, और ढूंढे नहीं है, सब लोग खुद से ही इच्छा जाहिर किए हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से डाले थे और सब लोग इच्छा जाहिर किए। हमारा सौभाग्य हुआ कि वो लोग इच्छा जाहिर किए और हम लोग कर पाए। आपने 3 राज्यों को जोड़ने का काम किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी तमाम सारे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे शादी को लेकर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए ये जो विवाह है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो किसी देवी देवताओं ने स्वयं आकर यहाँ आशीर्वाद दिया हो, क्योंकि एक साथ यहाँ पर 11 जोड़ों की शादी हो रही है और इसी के साथ ही साथ एक मंत्रोच्चारण के साथ 11 जो यहाँ पंडित हैं वो इनका जो है विवाह संपन्न करा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से सारे जोड़े जो हैं वो मंडप में बैठ चुके हैं और तमाम सारी जो शादी की रस्में हैं वो शुरू हो चुकी है। देखिए देखने वाली बात ये भी है कि जहाँ हम एक शादियां कराने में, किसी के घर में भी एक शादियां पड़ती है, उस एक शादी को कराने के लिए पूरा घर परेशान होता है, वैसे ही यहाँ पर 11 शादियां एक साथ हो रही है, जो कि देखने वाली बात है किस तरीके से लोग यहाँ पे व्यवस्थाएं करके ये शादी को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अंकुश राजा का भी एक बड़ा योगदान है कि वो इस शादी को संपन्न कराने के लिए वो तमाम सारे चीजें जो है वो कर रहे हैं, जिससे कि ये जो बहनें हैं वो अपनी विदाई के बाद सकुशल अपने घर जा सके। कुछ नवविवाहित जोड़े जो है वो मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं इनको कैसा लग रहा है। आपकी शादी हुई, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। शादी के बाद नहीं, शादी से बाद भी, शादी से पहले। कैसा लग रहा है शादी के बाद आपको? शादी का लड्डू तो आपने खा लिया है जी। तो कुछ कहना चाहेंगे अपने धर्म पत्नी के लिए? 2 लाइन। नहीं, धर्म पत्नी अच्छी है। अच्छा, हाँ, और आगे चल के अच्छा करे तो ही मतलब। अंकुश राजा जी ने जो है ये 11 जोड़ों का शादी कराने का जो अभियान था वो लिया था, आज वो अभियान पूरा हो गया, क्या कुछ कहेंगे उनको? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, उनका कार्य सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा लग रहा है आपको? आपके पतिदेव जो है बगल में बैठे बहुत हुए? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कुछ 2 लाइन अंकुश राजा के लिए, जिन्होंने आप दोनों को मिलवाया है, उनके लिए तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, और भी लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से जब बेटी की शादी होती है तो घर वाले खुशी से जो भेंट देते हैं अपनी बेटी को विदा करते वक्त, वो सारे सामान भी यहाँ पर बकायदा मंगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेड है और यहाँ पे तमाम सारे जो गद्दे हैं, तकिए हैं, वो सारी चीज जो है वो मिल रही है। खास करके जो दूल्हा है उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियां जो है वो रखी गई है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, यानी जिस भी जोड़े को ये बाइक दी जाएगी उसके ऊपर यहाँ पे मेंशन है, उसका नाम, उसका जो गाड़ी का नंबर, वो बकायदा यहाँ पे मेंशन करके उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे हेलमेट भी दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम होता है जो कि यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। तो ये भी एक देखने वाली बात है कहीं ना कहीं समाज में एक और, जहाँ पर लोग जो है वो शादी के बाद भी अपनी बीवी को छोड़ देते हैं या फिर समाज से दूरी बना लेते हैं। तो आज एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से यहाँ आज एक सामूहिक विवाह हो रहा है, गरीब परिवार की लड़कियों का शादी करवाया जा रहा है, और साथ साथ जो है तमाम सारे जो उनको दान दिए जा रहे हैं, जो गिफ्ट दिए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। यारे यारे भैया हो राजा भैया नहीं जाने तो जब हमारे बहन से भाई हो तो ताकत बन कर कहेंगे राजा भैया, फिर हम तीनों भाई बोलेंगे कि बहिनी तोहरा
के कबोरा भुलाइबू जब ले जी अब तब जनम लुटाइबू। तो ये खेसारी भैया सच में 11 चांद लगा दिए, आज मजा आ गया। मैं कल एक पोस्ट किया था भैया अपने सोशल मीडिया पे कि हम लोगों को जीवन में वो खुशी नहीं मिली कभी भी, स्ट्रगल करते करते आज आप जैसे बोले ना भैया कि इन्हीं का सब दिया हुआ है, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है और इन्हीं को दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल यही ताकत बन के अरे अरे भैया हो खेसारी भैया नहीं जाने तोड़ी बहिनी तोहारा के कबोरा भुलाइबू जब ले अब तब ले जनम लुटाइबू। बहिनी तोहारा के कबोरा भुलाइबू जब ले अब तब ले जनम लुटाइबू। और आज से हम तीनों भाई का ये वादा है कि आप लोगों को कभी भी कुछ कोई भी दिक्कत तकलीफ होगा तो हम लोग खड़े हैं। और एक भैया बड़ा भाई पिता तुल्य भी होता है, तो भाई के नाते और दिमाग में आ रहा है भैया, एक बेटी का दर्द पिता कैसे समझता है और पिता क्या है? कि गोर के धोवनवाया पन दे दहे बेटी छिटी पहिले गगन दुआर हिले के हथेलिया पाहठ से सतैती कि मौआ के पत्थरन तोहार हिले के हथेलिया पाहठ से सतैती मौआ के पत्थरन तोहार। क्या बात? एक बात मैं आप सबको बताना भूल गया, अंकुश राजा आप दोनों को भी बताना भूल गया। मैं कल आ रहा था मुंबई से, तो मैंने कृति को बोला, मेरी कृति 15 साल की हो गई। मैंने बोला बेटा मैं 11 बहन के लिए कुछ उपहार लेके जा रहा हूँ। मेरी बेटी मुझे पकड़ी और 10 मिनट तक उसको लगा कि मैंने उसको क्या दे दिया और सिर्फ थैंक यू बोली पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू। मुझे लगा यार भगवान मुझे इतना दे देना कि मैं पूरी दुनिया को अपने आप को दान कर दूं। तो ये जिसको बेटी होगी यही दर्द समझ सकता है कि एक बेटी होने का। जिंदगी में अगर कुछ चाहिए ना तो कुछ मत मांगना, एक बेटी मांग लेना यार। शायद मुझे लगता है कि जीवन मुझसे बेहतर नहीं हो सकती और मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास बेटी है। हम इससे इतने बड़े समारोह और इतने बड़े उत्सव के हिस्सा बने, ये हमारी खुशनसीबी है। तो थैंक यू आप सबको दिल से प्रणाम कि हमें हिम्मत दीजिए, हमें प्यार करिए ताकि हम इससे भी बेहतर कार्य करें और अपने जीवन में बस आप थोड़ा सा आप सबका प्यार आशीर्वाद।